मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बाद आज राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,834 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सदन के भीतर हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आज मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया। सत्र खत्म होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। लोगों ने पारित कर दिया सेंट्रल में, प्रधानमंत्री के टेबल पर वो फाइल पड़ा हुआ है। आप सरना धर्म कोड लागू करके आइए, इरफान अंसारी आपको वेलकम करेंगे। बीजेपी का कहना विधायी सत्र है आप लोगों का, ये विधायी सत्र है आप लोगों का। देखिए, विदाई है कि द्वारा सगाई है, ये तो हम बताएंगे आपको 24 में। हम लोग सगाई करके आ रहे हैं 24 में। आज आप नाराज हैं, आवाज आपकी ऊंची सदन के बाहर है, आप तो ऐसे न। हम नाराज किस बात कर नाराज? आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज रिस्पेक्ट के मुद्दे पर नाराज है क्या? नहीं, देखिए आहत तो हो थोड़ा कि जब झारखंड के सेंटिमेंट के साथ अगर आप खिलवाड़ कीजिएगा तो दर्द तो होता है। हम झारखंडी लोग हैं, मैंने पहले भी कहा है, हमारा अपना सम्मान है। हम गरीब हो सकते हैं, भाजपा की तरह मेरे पास पैसे नहीं है, भाजपा की तरह मेरे पास महल नहीं है, भाजपा की तरह मेरे पास रेड कारपेट नहीं है। हम लोग घास में चलने वाले हैं, पैदल चलने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसको बर्दाश्त भी हम नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा आओ तो। और कहाँ बांग्लादेशी आ गया, कौन घुसपैठ आ गया? राज्य सरकार इजाजत तो केंद्र एजेंसी जांच करके तो पानी का पानी कर देगी। अमर बाबू जी ने बयान दिया, राज्य सरकार सिर्फ कह दी, केंद्र सरकार जांच करके बता देगी कहाँ घुसपैठ हुआ है। सुनिए ना, एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं बुजुर्ग आदमी हैं। आपके पार्टी के विधायक बिहारियों को घुसपैठिया बना। देखिए, बिहारी को घुसपैठिया कैसे हो सकता है? हमारे पार्टी के जो विधायिका हैं वो आउट हो गई थी। लगातार आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, और गाली देने वाला कौन? जो बिहार से आकर यहाँ सांसद बन बैठे हैं, विधायक बन बैठे हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या दिया होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सब एक हैं, बिहारी भी एक है, झारखंडी भी एक है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग, अगर हम लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, बिहार के लोगों को बहुत बड़ा सम्मान दे दिए, पार्लियामेंट में पहुंचा दिए, तो कम से कम वहां जाकर झारखंड के हित में बात कीजिए। आप हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आदिवासी बहनों की, आप माताओं को जलील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम आदिवासी से शादी कर लिया, आदिवासी मुस्लिम से शादी कर लिया। ये जो कर रहा है, कौन कर रहा है? हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं, बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। आप शादी किया नहीं किया, ये तो घर की बात है, और आप पूरी दुनिया के पैमाने पर आदिवासी बहनों को अपमानित कर रहे हैं, माओं को अपमानित कर रहे हैं। ये कैसी ममता है आपकी? बिहारी सांसद कौन है? यहाँ बिहारी भी नहीं, यहाँ गुजराती सांसद भी है, यहाँ राजस्थानी सांसद भी यही मिलेगा झारखंड में। इतनी भोली भाली जनता है यहाँ। आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए हम लोग को। आप लोग भी यहाँ अगर पत्रकारिता करते हैं तो बाहर से आप लोग भी आए होंगे, तो कम से कम झारखंडियों को अपमानित मत कराइए। आप लोग बड़ा चला रहे हैं, बांग्लादेशी आप बोल रहे हैं। हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? बताइए, क्या मनसा जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है कि आपको बांग्लादेशी बोला जा रहा है? तो बिहारी है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप समझिए मेरी बात को कि सांसद कौन है? आप भागलपुर के हैं, मान लीजिए, आप गुजरात के हैं, आप दिल्ली के हैं, एक सुनते एक राजस्थान के हैं, प्रकाश हैं, दीपक हैं, और कौन को है यहाँ, और भानु है। सब बाहर से लोग आके यहाँ आपको इतना सम्मान दिया, यहाँ के लोग, ऊपर से आप लोग गाली दे रहे हैं हम लोग को। हमारे बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूँ, बहुत बड़ी जीत है। और आज देखिए, मैं भाजपा की तरफ, मैंने कहा कि मैं लड्डू तो नहीं खिला सकता बड़ा, लेकिन हम लोग बूंदिया हम मंगवाए थे, सबको बूंदिया खिलाए और सबका मुंह मीठा कराने का काम किए कि झारखंड के आदिवासी की जीत हुई है, झारखंड के मूलवासी की जीत हुई है। और 5 महीना आपने क्यों चलाया? एक एक पाई का हिसाब इरफान साहिब लेगा। आदिवासी थे, आपने जेल में सड़ा दिया, 2 साल विकास प्रभावित किए। रघुवर दास होते तो जेल में नहीं सड़ते। ये बात जाएगा चुनाव में, ये मुद्दा भी बनेगा। और मैं एक बात बोलूंगा आपको, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आके यहाँ जहर उगल रहे हैं, और बीजेपी के विधायकों को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को पाठशाला में गलत बात बता रहे हैं। आदिवासियों को, मूलवासियों को उनके सम्मान के साथ धज्जियां उड़ाने का काम करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे, आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाया ही नहीं बीजेपी के लोगों ने, और वही जानबूझकर उसको भेजा गया है कि यहाँ आदिवासी को अपमान करो।
और देखिए कहता गट्टा पकड़ लेंगे, यही सब सीख रहा है ना। भानु प्रताप आदिवासी गट्टा पकड़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि पलामू में गट्टा को हाथ कहते हैं। बोल रहे हैं कि और पलामू का साथ 24 में गट्टा को लात भी कहते हैं, जो बताएंगे जनता। चलिए, जिस तरह से ये लोग झारखंड को तोड़ने में लगे हुए हैं, वो चीज को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये लोग इसको जाति और धर्म का नाम देते हैं और हर जाति हर धर्म के लोग हर राज्य में रहते हैं। तो जाति धर्म नहीं बोल के इनको ये देखना चाहिए कि घुसपैठ का कोई जाति धर्म हम लोग नहीं देखते हैं। जो घुसपैठ है वो घुसपैठ है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, वो एक चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन ये लोग का मिशन और ये लोग का टारगेट कुछ और ही रहता है। ये लोग सिर्फ तोड़ना जानते हैं, तोड़ने पे लगे रहते हैं। तो जिस चीज़ से स्पष्ट ये दिख जाता है कि इनका मानसिकता यहाँ पे क्षेत्रवासियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इनका मानसिकता लोगों को तोड़ने और लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाला मानसिकता के साथ ये लोग चलते हैं। और जैसा कि हमने बोला, झारखंड इसी विषय पे अलग हुआ है। मैम, आप लोग की सहयोगी विधायक माननीय से सिद्धिया फिरकी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि रांची की भी डेमोक्रेटिक चल रही है, बिहारी समाज का भी उन्होंने जिक्र किया। इस पर भाजपा फ्रंट पर आ चुकी है, कह रही है बिहारी समाज और बांग्लादेश की एक कैसे हो सकती है? देखिए, बांग्लादेश तो अलग विषय है। ये मतलब निश्चित रूप से बांग्लादेश तो हमारे देश से ही अलग है। हम उनको देख रहे हैं गंभीरता से कि वो हमारे झारखंड के अंदर अगर आ रहे हैं, तो ये आज से नहीं, ये हमारा ही विषय रहा है हमेशा कि ये लोग को रोकने का ज़रूरत है। अब कहाँ से क्या हो रहा है, और इनका कोई जाति धर्म हम लोग नहीं देख रहे हैं। बाकी यहाँ देखिए, झारखंड बिहार तो हम ये समझते हैं कि हम लोग ये बोलते हैं हम लोग अनडिवाइडेड बिहार से हैं। तो हम लोग जब जन्म लिए थे तो फिर हम लोग बिहार में ही जन्म लिए हैं, इसलिए हम उन सब चीज़ों पे नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मूलवासी है उनका अधिकार बनता है, क्योंकि काफ़ी समय से वंचित रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत पीछे रहे हैं और काफ़ी वंचित रहे हैं, उनको इतिहास में भी हमेशा हर चीज़ों से दूर रखा गया है। तो जो लोग वंचित रहे हैं इतिहास में, उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए। और झारखंड बना ही है इस उद्देश्य से कि यहाँ पे बहुत समय से लोग वंचित रहे हैं, यहाँ पे अधिकार नहीं मिल पाया लोगों को। तो इसीलिए प्रायोरिटी यहाँ के मूलवासियों को देना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। और यहाँ पे जितने लोग जो यहाँ पे जिनके बाप दादा परदादा जब से रह रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमा खा रहे हैं। तो हम उस विषय में नहीं, पर ये बांग्लादेशी घुसपैठी एक बड़ा विषय है और इसको हम लोग कोई जाति धर्म से नहीं देखना चाहते हैं। इसको घुसपैठ है, घुसपैठ के नज़र से इसको देखना है। और ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है, जैसे मैंने बोला है। और इस पे बिल्कुल पहल करना चाहिए और किया भी जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि हमेशा सरकार का यही सोच रहता है। और झारखंड अलग करने वाले कौन लोग थे वो आप लोग भी जानते हैं। और विषय क्या था झारखंड अलग करने का? बस यही विषय था कि झारखंडियों को जो उनको जो मिलना चाहिए, उनका जो अधिकार मिलना चाहिए, उससे वो वंचित हो जा रहे। इसी वजह से जल जंगल जमीन के मुद्दे में पाकुड़ में एक आदिवासी पति पत्नी के साथ मारपीट की घटना हुई है, उस पर आप लोग क्या करिएगा? देखिए, ये मारपीट की घटना हमेशा ही निंदनीय है। अब असामाजिक तत्व के लोग अगर इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई तो होगी। और क्योंकि मारपीट तो लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। मारने वाले मुस्लिम समुदाय से फिर मैंने बोला ना कि जो गलत है वो गलत है। आप उसको जाति और धर्म से करके आप उसको एक गलत मैसेज कन्वे करते हैं। अगर हम गलत करें तो मेरा जाति और धर्म नहीं देखे, आप मुझे देखे कि वो जनजातीय आबादी का घटना क्या कितना लोग जनजातीय डेमोग्राफी में जो चेंजेस हुआ है वो झारखंड से प्रदेश। देखिए, सबसे पहले तो डेमोग्राफी, अभी तो हमारा सर्वे रिपोर्ट हाथ में रहेगा तब हम डेमोग्राफी का बात कर सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं है कि डेमोग्राफी चेंज हुआ। हाँ, सत्ता पक्ष के लोग मानने को तैयार। तो आप उनको बोलिए कि सर्वे रिपोर्ट हम लोग झारखंड बांटने की कोशिश लोग कर रहे हैं, तो झारखंड बचाना हम लोगों का काम है। और भाजपा के लोग झारखंड को बांटने, डेमोक्रेसी के नाम पर झारखंड को बांटने की जो कोशिश हो रही है वो उचित नहीं है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। सदन चल नहीं पा रहा है लगातार 2 दिन से। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बोलेंगे क्या? कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, उनको मुद्दे नहीं छोड़ा है। मंत्री जी विपक्ष करिए, विधायक सत्र है सरकार का, वहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं।
राष्ट्रीय एसटी आयोग तो भारत सरकार रोके ना, भारत सरकार लिबर्टी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, जो आ गया उनके ऊपर तो जरा से कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई भारत सरकार की है। भारत सरकार बिहारी समेत जो कहा गया घुसपैठिए हैं, कांग्रेस के ही कहा गए शिल्पी न्यास वो उनके व्यक्तिगत राय हो सकती है। बोल तो रहे तो व्यक्तिगत राय पर हर आदमी के व्यक्तिगत राय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। वो उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि झारखंड शिक्षा जो निदेशक हैं परियोजना के, वो कह रहे हैं शिक्षक संघ से कि चप्पल से मारे। नहीं, खत्म हो गया, वो पुराना था और वो अपने बचपन की कहानी सुना रहे थे और उसमें शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ मेरी वार्ता हुई और कल ही हमने उनको समाप्त कर दिया आंदोलन। कल वापस कर लिया उन लोगों ने और उनके साथ उनकी बैठक भी हो गई, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हो गई। अब आंदोलन का खत्म हो गया, कोई इशू नहीं है। वो पुराना वीडियो था जिसमें वो कहानी बता रहे थे कि बचपन में मेरे साथ कुछ घटना इस प्रकार की हुई थी, तो इसमें जो विषय आया था बावजूद उसके उन्होंने कहा कि अगर उसमें कहीं किसी को तकलीफ लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, जबकि वो घटना वर्तमान की नहीं थी। वो अपने बचपन की कोई कहानी सुना रहे थे, उसमें ये विषय बोले थे, उसी संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो वो कोई इशू नहीं है, समाप्त हो गया है। सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर रहे हैं। ये बताएं, अब संथाल साधन घुसपैठ को लेकर लगातार आज भी विपक्ष काफी हमलावर दिखे सदन के बाहर, क्योंकि अब संथाल से है, अब घुसपैठ का मामला लगातार। पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, ये कोई मामला नहीं है, सिर्फ चुनावी स्टैंड है। अब कोई मामला आज नहीं हुई है। आप दिखाइए ना घुसपैठ, हम तो एक ही बात छात्रों को पीट दिया गया, ये तो आंकड़े दिखा रही है, इसी का विरोध कर रहे थे ना। केंद्र चुनाव आयोग भी गए हैं। देखिए वहाँ क्या हुआ उसका जांच हम लोग सरकार द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। पुलिस क्यों गया, जैसे मोबाइल लोकेशन से किडनैपिंग का बात पुलिस बोल रहा है कि किडनैपिंग एक लड़के का हुआ था, उसी को हम लोग जांच करने वहाँ गए। तो थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर तो लाइन हाजिर हो गए ना सर। वो तो कार्रवाई जो हम लोग को करना है वो करेंगे, वो किसी को बोल करके तो सरकार नहीं करती। अच्छा, घुसपैठ पे आप लोग नाकाम क्यों हैं रोकने के लिए, जिस तरह से विपक्ष के लोग कह रहे हैं? अच्छा, अभी बोले ना कि चुनावी स्टैंड है, इससे और ज्यादा कुछ नहीं है। सीमा जो रहता है केंद्र के अधीन रहता है, बीएसएफ देती है। मधुपुर में भी भारी संख्या में घुसपैठ हुए हैं। अब चलिए एक भी दिखला दीजिए, ये सब फालतू बात आप लोग सवाल जवाब। मंत्री जी एक भी सुनिए ना, एक भी आदमी आप मधुपुर में दिखला दीजिए। अब हमको बांग्लादेशी बना दीजिएगा तो अलग बात। एसटी कमीशन की बनवा दीजिए, आशा लकड़ा है, ये सब मानने है ही नहीं, तो माने में क्या बात है। घुसपैठे हुए हैं। मतलब आप बोलो ना मधुपुर में, आप मधुपुर में दिखलाइए, बोलिए कम से कम सोच समझ के बोलिए। आप मधुपुर में दिखला दीजिए। आप सुनिए, आप लोग देखिए, प्रतिपक्ष आप लोग सुनिए ना, आप मधुपुर का बात बोले, ठीक है ना। मधुपुर को सब टारगेट किया, लेकिन वहाँ कुछ होने वाला नहीं। अब जाके देखिए कि मधुपुर का क्या माहौल हम बना के रखे हैं, कितना शांति प्रिय माहौल। मंत्री जी एसटी कमीशन की मेंबर हैं आशा लकड़ा, वो बोल रही है कि यहाँ मुसलमान आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ नहीं है, सुनिए आयोग की रिपोर्ट सुनिए। उस सब का संथाल में जनाधार खत्म है, उस जनाधार को लड़वाने का काम वो करने चाहता। आदिवासी वहाँ आप कोई भी गांव जाइएगा संथाल परगना में, तो आदिवासी भी उस गांव में है और मुस्लिम भी है, जो शुरू से और बढ़िया से सब रह रहे हैं। ये सब चाह रहा है कि जिस तरह उड़ीसा में ये सब आदिवासी और क्रिश्चियन को लड़ाया, यहाँ मुस्लिम और आदिवासी को लड़ाने चाह रहा है। वो लड़ने वाला नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये आप लोग जान लीजिए। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गुरुजी का जमीनी वहाँ संघर्ष किया, गुरुजी को सब याद करता है। आज भी हम लोग जाते हैं, पहले गुरुजी रोड नहीं मांगता है, पहले बोलता है गुरुजी क्या हाल है, हेमंत बाबू क्या हाल है, आपका क्या हाल, आप लोग ठीक रहिए, हम लोग सब ठीक है। वो यहाँ मानते। निशिकांत दुबे बोले हैं केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। वो तो बहुत चीज बोलते हैं, ठीक है ना, उनका तो कोई बोलने का आधार नहीं है। ऐसा चीज बोल देते हैं कि इतना दिन में आप पहले मेरा ही इलेक्शन में वो बोले कि हफीजुल को हराइए, इसके बाद 10 दिन के बाद हम बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाए। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, तो उनका उन्हीं से सवाल जवाब कीजिए। हम लोग उतना बड़ा नेता नहीं, हम लोग जमीनी कार्यकर्ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सिपाही है, गुरुजी का चेला है, शिष्य है, हेमंत बाबू के सिपाही है। यही लेके आधार लेके हम लोग चलते हैं।